हाँ तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे बच्चों लोग, इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को बहुत बेहतर तरीके से कवर कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3, यानी कि प्रश्न छठवा, है ना। प्रश्न छठवा से अब जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, है ना। अब कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न छठवा, यानी कि पार्ट 3, प्रश्न नंबर 7.1, ज्यामितीय निर्देशांक ज्यामिति, है ना। निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न छठवा है। आइए प्रश्न छठवा अपना क्या कहता है, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्रश्न चलो यहाँ पर हम अपना प्रश्न छठवा कहता है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यहाँ पास ये अपना प्रश्न है और पहले प्रश्न का ये पहला क्वेश्चन है। इसी प्रकार अभी दो और क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न छठवे में 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करके बताना है कि यह किस प्रकार का चतुर्भुज है ना। चतुर्भुज है तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, हमें दोनों में कारण स्पष्ट करना है। तो आइए इस सभी का कारण स्पष्ट करते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इनका कारण स्पष्ट करते हैं कि यह किस प्रकार का चतुर्भुज। चतुर्भुज में क्या होता है कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और उसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। और जो वर्ग होता है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तथा उसका विकर्ण भी बराबर होता है। और जो चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। तो इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो ये बना क्या है, पहला प्रश्न, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। एक प्रकार से यूं समझ लीजिए, एक प्रकार से समझ लीजिए अपना बन गया चतुर्भुज, ठीक है। अब ये कंफर्म नहीं है कि कौन सा चतुर्भुज है, तो ए बी सी और डी, है ना। अभी यह कंफर्म नहीं है कि किस प्रकार का ये चतुर्भुज है। जब इसे प्रूफ करेगा तो पता चलेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर डालते हैं अपन हल, पहले का हल, ठीक है। पहले का हल, इसको मान लिया अपन ने ए, इसको माना बी, इसको माना सी, इसको माना हमने डी। तो ए का मान, बी का मान, सी का मान और डी का मान हमें प्रॉपर तरीके से मिल चुका है। आइए यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। मैं फार्मूला सिर्फ एक बार लगाऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। ए बी कर देते हैं, पहले ए बी सॉल्व करेंगे ना, है ना। पहले ए और बी, पहले इनको सॉल्व करेंगे। तो ए बी बराबर रूट लगा देंगे x1 माइनस का x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस का y2 का स्क्वायर, है ना। इन सब का मान रख दो। तो x1 का मान -1 और x2 का केवल 1 है यहाँ पास, है ना। तो अंडर रूट यहाँ पर -1 और यहाँ पर -1 ही है ना, -1 का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, प्लस है तो प्लस, y1 में -2 है और माइनस है तो माइनस, y2 में शून्य है, y2 में क्या है, शून्य है, तो शून्य, वर्ग है तो वर्ग। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े क्या अपन, आगे बढ़ते, ठीक है। ठीक है, ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस मिलकर क्या बनता है, प्लस बनता है। तो प्लस है तो एक और एक जुड़ जाएगा तो कितना जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस क्या बनता है, प्लस, तो 2 में शून्य जुड़ जाएगा तो यहाँ पर भी 2 बनेगा, क्या बनेगा, 2 ही बनेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अपना मान आ जाएगा। फिर चलो क्या आ जाएगा, 4 4 में जोड़ दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा यहाँ पास, 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 का वर्गमूल अगर निकालोगे प्यारे बच्चों लोग, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक इसका 2 का जोड़ा बना है, मतलब कि 2 × 2 हो जाएगा। क्या क्या निकल आएगा अपना, तो ए बी बराबर अपना क्या निकला, 2 × 2। ए बी बराबर क्या क्या निकला, मतलब दो, दो सही, अरे यार, दो, 2 वर्गमूल 2, है ना, 2 वर्गमूल 2 अपना पहला निकला है, ठीक है। मतलब हमने अभी ए बी ज्ञात किया है ना, ए और बी, तो इसका क्या निकला, 2 वर्गमूल 2। अब क्या ज्ञात करेंगे, पहले चलो ए बी के बाद अब बी सी, है ना। अब ये बी और ये सी ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो बी और सी ज्ञात करेंगे, ठीक है। आइए तो यहाँ पर बी सी डाल देता हूँ मैं यहाँ पास, है ना। तो यहाँ पर मैंने डाला बी सी। चलिए कोई एक ने फॉर्मूला लिखे देते हैं, ठीक है। x1 माइनस का x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस का y2 का स्क्वायर बराबर, बी सी की बात किस करते हैं, बी सी, बी और सी की बात कर रहे हैं। तो x1 का मान 1 है और x2 का -1 है,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, माइनस है वो पहले से माइनस x2 क्या ये माइनस है ना, यहाँ पास भी माइनस, तो माइनस माइनस मिलके बन जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा +1 का स्क्वायर प्लस y1 में क्या है यहाँ पास शून्य है, वहाँ पास 2 है, तो -2 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पास। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अंडर रूट है तो अंडर रूट एक को एक जुड़ जाएगा दो, दो को जाएगा वर्ग प्लस शून्य है ना, शून्य है और ये 2 है, क्या है ये 2 है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 है प्यारे बच्चों लोग, तो 2 का वर्ग 2 में कर दोगे कितना हो जाएगा, ये भी 4 ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा है ना। पहले तो माइनस का 2 यहाँ पास है, कितना आएगा -2 का वर्ग कर दो यहाँ पास। ठीक है, -2 का वर्ग कर दो यहाँ पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, प्लस -2 -2 गुणा 2 करो, यानी कि -2 गुणा -2 करोगे तो माइनस माइनस जुड़ा हुआ तो प्लस बन जाएगा, 2 दूनी 4, तो प्लस के यहाँ पर 4, तो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलिए 4 और 4 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पास BC बराबर क्या निकलेगा, इसका करेंगे अगर उसी सेम पोजीशन में, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 है ना, वही आएगा 2√2। मतलब BC का मान भी अपन क्या निकला, मतलब यहाँ पास अपना जो BC का मान निकला ये भी अपन निकला 2√2। ठीक है, अब हमने क्या निकाल लिया ABBC, अब निकालेंगे CD, क्या निकालेंगे अब निकालेंगे CD। ठीक है CD, देखिए यहाँ C पर है x1 का मान -1 है, x2 का -3, y1 का 2 है और y1 का 2 और y1 का 0। ठीक है, चलिए तो यहाँ डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्या निकलेंगे अब CD निकालना है, क्या निकालना है CD निकालना है, तो यहाँ पर लिखा मैंने CD √x1 माइनस का x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलो यहाँ पर CD है तो CD √x1 का मान मैंने पहले बता रखा आप लोगों को माइनस का 1 है और x2 का -3, मतलब माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +3 का स्क्वायर है ना, प्लस y1 का क्या है 2 है और 0 है, तो माइनस का 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 वर्ग है तो वर्ग है ना, मैं आप लोग को दिखा चुका हूँ पहले से ही। और अगर अगर आप लोग बुक को सामने रखे हुए हैं तो देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। चलिए ये CD है तो CD आप लोग लिखते चलिएगा। ठीक है, माइनस का 1 है, ये प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, क्या होता है प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 2 में से एक जाएगा 3 में से 2, 3 में से एक जाएगा कितना बचेगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का वर्ग का स्क्वायर, पर 2 में 0 घटेगा तो घटेगा ही नहीं, तो क्या है 0, मतलब कि 2 ही हो जाएगा भाई, 2 ही होगा ना, 2 ही होगा। ठीक है, आगे बढ़े क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो CD बराबर √2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी यहाँ पर भी हो गया 4 है ना, तो CD बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8, यानी कि 2 2 सही 2√2 यही आएगा इससे भी है ना। इसका ये मन क्या है 2 सही 2√2, इसका मान क्या है, इसका मान आ रहा है 2√2। अब देखिए ABBCCD, अब निकालेंगे AD, क्या निकालेंगे अब निकालेंगे A और D। AD का मान मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, फिर डायरेक्टली मैं कर दूँ। ठीक है, A और ये है D, तो x1 का मान -1 और क्या है x2 का मान -3 है, y1 का -2 है और y2 का मान 0 है। ठीक है, मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ यहाँ पर आप लोग को रख करके इसका डायरेक्टली मान निकाल देता हूँ। ठीक है, अगर मैं फॉर्मूला ना लिखूं तब भी चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा है ना, क्या होगा चलेगा। तो यहाँ पर क्या निकालना AD निकाल, क्या निकालना अब AD निकालना है मेरा चलो, तो यहाँ पर मैं लिखा दूँ AD बराबर है ना, मैं रेड पेन यूज़ कर ले रहा हूँ। हाँ चलिए फॉर्मूला लिखे दे रहा हूँ यार है ना, x1 माइनस का x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AD बराबर x1 का मान मैंने क्या रखा है, x1 का मान -1 है और AD -3, तो माइनस माइनस बन के बन जाएगा प्लस, क्या है मतलब +3 हो जाएगा है ना स्क्वायर, प्लस y1 का मान क्या हो जाएगा माइनस का यहाँ 2 है और उसका मान 0 है, तो -0 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा -0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है चलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़े क्या पर लोग, आगे बढ़ते हैं पर चलो। CD, एक ना C और D, एक दो था है ना, हमने CD में क्या निकाला है करो चलो, CD
ये सी और डी है। एक मिनट थोड़ा सी डी पहले देख लेते हैं, ठीक है, सी डी देख लेते हैं एक बार, सी डी लेता है डिस्टर्ब कुछ। x1 का मान -1, x2 -3, तो प्लस बन गया सी डी में, है ना। इसका मान 2 है, नहीं ये ओके 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 ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सेम प्रोसेसिंग है, ठीक है, सेम प्रोसेसिंग, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो ए डी बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा पहले चलो। देखिए ये प्लस, ये माइनस है और ये प्लस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 2 में से 3 में से एक जाएगा तो जाएगा 2, वर्ग है तो 2, 2 ये माइनस है और ये माइनस, माइनस माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस, 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 ही आएगा, तो 2 का वर्ग है ना। तो ए डी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पास, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, तो ए डी बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, √8, क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, √8 हो जाएगा। मतलब कि दो सही, सॉरी दो, 2 गुणे √2, मतलब इसका मान भी क्या है, 2 √2, मतलब ए डी का मान भी क्या आ गया, 2 √2 ही आ गया। मतलब यहाँ पर चारों का मान क्या आ रहा है, 2 √2 है, 2 √2 है। अब इसका निकालना, अभी इसका विकर्ण निकालेंगे, है ना। ए सी ज्ञात करेंगे, क्या निकालेंगे, ए सी और वी डी। अगर इन दोनों का मान बराबर आता है तो यह एक वर्ग हो, क्या होगा, तो यह एक वर्ग होगा, ठीक है। चलिए, तो अब मैं यहाँ पर निकालता हूँ वर्ग, क्या निकालूंगा यहाँ पर, सॉरी विकर्ण निकालूंगा, है ना, क्या निकालूंगा, विकर्ण। यहाँ पर मैं रखा विकर्ण, तो विकर्ण, विकर्ण में क्या है, ए सी है, पहला विकर्ण क्या है, ए सी है। देखिए विकर्ण क्या है, ए और सी, तो ए सी का मान देखिए ए और सी, तो ए में x1 का मान क्या है, -1, x2 का मान भी -1 है, y1 का मान -2 है और y2 का मान सिर्फ 2 बस है ना। डायरेक्टली मैं यहाँ पर रख देता हूँ मान, ए सी में डायरेक्टली क्या रख देता हूँ, मैं यहाँ पर रख देता हूँ मान, ठीक है। तो x1 का मान क्या है, x1 का मान -1 है और x2 का मान क्या है, -1, तो माइनस माइनस मिलके बन गया प्लस, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस y1 का मान -2 है और y2 को मान 2 है, तो माइनस के यहाँ पास 2 ही रहेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो ए सी बराबर, है ना, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, तो माइनस से माइनस एक से घट जाएगा तो जीरो कवर करोगे तो जीरो ही आएगा, प्लस माइनस 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 होता है प्लस, क्या माइनस माइनस होता है प्लस, तो दो दो नहीं हो गया 4, और 4 का वर्ग कर दोगे अगर तो कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब ए सी बराबर कितना निकला यहाँ पास 8 आया। मतलब कि इसका भी निकाल दोगे तो 2 √2, ये अपना आएगा ए सी का मान, कितना आएगा, ये अपना आएगा ए सी का मान, इस मतलब ए सी का मान भी क्या आ रहा है, 2 √2, क्या आ रहा है, 2 √2 आ रहा है, ठीक है, विकर्ण एच डी, ठीक है। मतलब इसका मान भी अपना क्या है, ये वाली ए और सी, ये जो बीच का मान आ रहा है ये क्या आ रहा है, 2 √2, यहाँ भी 2 √2। अब निकालेंगे बी डी, अब इसका मान क्या निकालेंगे, अब बी डी का मान निकालेंगे, ठीक है। तो बी डी का मान देख लो यहाँ पास, ये हो गया बी और ये हो गया अपना डी। तो बी डी में x1 का मान 1 है और x2 का मान -3 है और y1 का मान 0 है और y2 का मान 0 है, मतलब y का मान 0 है और x1 का मान 1 और x2 का मान -3 है। आइए डायरेक्टली मैं इसका निकाल देता हूँ मान, ठीक है, बी डी, क्या निकालूंगा बी डी। तो यहाँ पर मैंने लिया बी डी बराबर, है ना, फार्मूला मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली मान रख दूंगा। तो x1 बी डी, x1 का मान क्या है, 1 है, ठीक है, 1 है, और x2 का मान क्या है, -3, तो ये माइनस पहले से फार्मूला में रहता है तो माइनस माइनस मिल जाता है प्लस, और 3 हो जाएगा वर्ग, यहाँ प्लस है तो प्लस, y1 का मान 0 है और y2 का मान भी क्या है, यहाँ पर 0, वर्ग है तो वर्ग है। यहाँ पर बी डी है तो बी डी हो जाएगा, यहाँ पास ये प्लस है 3 में से हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 0 का 0 का वर्ग करोगे तो 0 ही आएगा यहाँ पास, ठीक है। तो बी डी बराबर 4 2 में कितना हो गया बच्चों, यहाँ पास 4 का वर्ग करोगे तो 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 आएगा, मतलब कि यहाँ पास भी 2 √2 ही आएगा। कैसे आएगा भाई बच्चों, ये देखिए एक बार उन्होंने कहा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, मतलब 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 का जोड़ा बन गया तो 2 बाहर आ गया, एक अंडर के अंदर हो गया, तो अंडर अंदर, मतलब बी डी का मान भी क्या है, 2 वर्ग मूल 2, मतलब यहाँ पर सभी का मान क्या बराबर आ रहा है, क्या आ रहा है, 2, सभी का मान बराबर आ रहा है, यानी क्या है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है और उनके विकर्ण भी बराबर होते हैं, तो वह क्या कहलाता है बच्चों लोग, तो वह एक वर्ग कहलाता है, क्या कहलाता है, वह एक वर्ग कहलाता है। तो मैं यहाँ पास लिखिए दे रहा हूँ प्यारे बच्चों लोग, क्या लिख दूंगा कि देखिए, चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी,
क्या आया है, यहाँ पर आया है 2√2 आया है। क्या है, 2√2 आया है। एवं विकर्ण, एवं विकर्ण, विकर्ण क्या है बच्चों, विकर्ण यहाँ पर ए सी बराबर बी डी। इसका क्या है, इसका मान 2√2 आया। क्या है, इसका मान भी 2√2 आया हुआ है। तो अतः क्या कहते हैं, अतः यह एक वर्ग, क्या है, अतः क्या होता है, अतः, अतः यह एक वर्ग है। अतः यह एक वर्ग क्यों है फिर चलो, ये हो जाएगा अपना आंसर। ये वर्ग क्यों है, क्योंकि वर्ग का फॉर्मूला, सॉरी, वर्ग का जो नियम होता है क्या बोलता है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं इनके विकर्ण भी बराबर होते हैं, उसे हम वर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया है प्रॉपर तरीके से कि इसके आमने सामने की भुजाओं का मान भी क्या है, बराबर है, प्लस इसका विकर्ण भी बराबर है। तो मैंने यहाँ पर आप लोग को एक डायग्राम बना के दिखाया। तो देखिए ए बी का मान भी 2√2 है, बी सी का मान भी 2√2 है, सी डी का मान भी 2√2 है और ए डी का मान भी 2√2 है, तथा विकर्ण ए और सी का मान भी 2√2 है, तथा विकर्ण बी और डी का मान भी 2√2 है। ये सभी का मान क्या बराबर आता है, क्या है, आता है यहाँ एक वर्ग है। चलिए, तो प्रश्न 6वें का पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न 6वें के दूसरे क्वेश्चन पर। आइए चलते हैं प्रश्न 6वें के दूसरे क्वेश्चन पर। तो चलिए फिर चलो, ये रहा अपना, ये अपना आ चुका है फिर चलो दूसरा प्रश्न, है ना। प्रश्न 6वें का दूसरा क्वेश्चन, है ना। प्रश्न 6वें का दूसरा क्वेश्चन। चलिए, तो इसको भी मान ले, देखिए मान लीजिए यहाँ पर छोटा सा बना देता हूँ मैं एक चतुर्भुज, है ना, ए बी सी और डी, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं ए, मैं ग्रुप, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, ठीक है। तो पहले मान निकालेंगे, ए बी का निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर ए डी निकालेंगे, है ना। यदि इन चारों का मान बराबर आ जाता है तो ही विकर्ण निकालेंगे। क्या करेंगे, तो विकर्ण निकालेंगे। अगर इन चारों का मान बराबर नहीं आता है तो विकर्ण नहीं निकालेंगे, ठीक है। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे ए बी। तो यहाँ पर मैंने रखा ए बी बराबर, फॉर्मूला एक बार लिखूंगा फिर नहीं लिखूंगा ना। तो x1 माइनस का x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आता है पहले चलो ए बी बराबर, ठीक है। x1 का मान क्या है, -3 है। x1 का मान क्या है, -3 है। x2 का मान क्या है, 3 है, तो माइनस हो जाएगा 3, प्लस है तो प्लस, वर्ग है तो वर्ग। y1 का मान यहाँ पास क्या है, 5 है, और माइनस y2 का मान क्या यहाँ पर 1 है। स्क्वायर है तो स्क्वायर, कोई दिक्कत है चलो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना ए बी बराबर, देखिए माइनस माइनस क्या है, प्लस, है ना। 3 में 3 जोड़ दो के तो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 का वर्ग कर दो प्लस 5 में से 1 जाएगा तो 4, 4 कर दो वर्ग, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा अपना ए बी बराबर अंडर रूट, 6 कितना होता है, 36 होता है, प्लस 4 चौक कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है पर चलो, है ना। तो यहाँ पास ए बी बराबर कितना है पर चलो, 36 में 16 जोड़ दो तो 6 6 12 की 2, 3 और 1 4 1 5, यानी कि 52 है। मतलब ए बी का मान कितना आ गया, 52, है ना। ए बी का मान कितना, 52। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, 52। ए बी का मान कितना है, अंडर रूट 52, कितना है, अंडर रूट 52 आया। अब यहीं पर से निकालते हैं फिर चलो बी सी का मान, किसका मान निकालते हैं, बी सी का मान, मैं यहीं पर निकाल देता हूँ, ठीक है। तो है ना, यहाँ पर निकालते हैं बी सी का मान, बी सी का मान, ठीक है। तो बी सी का मान निकालते हैं डायरेक्टली। तो x1 माइनस का x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना बी सी बराबर अंडर रूट x1, बी सी, x1 का मान 3 और x2 का मान क्या है, 0 है। तो यहाँ पर हो जाएगा पर चलो 3 माइनस का 0 का वर्ग प्लस y1 का मान क्या है अपना 1, और y2 का मान 3 है। तो यहाँ पर 1 माइनस का 3 का वर्ग, 1 - 3 का वर्ग, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं पर चलो। तो ये हो जाएगा अपना बी सी बराबर अंडर रूट 0 में तो 3 जोड़ोगे तो यहाँ पर 3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 1 में से घटाओगे तो यहाँ -2 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना बी सी बराबर क्या आएगा फिर चलो, 3 गुणा 2 बार करोगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, प्लस 2 को गुणा 2 में करोगे तो 4, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा। तो बी सी बराबर यहाँ पर क्या है फिर चलो, अंडर रूट 9 4 कितना हो, 13 होता है, कितना होता है, 13 होता है। तो बी सी का मान यहाँ पर क्या निकला, बी सी का मान अंडर रूट 13 है, कितना है, बी सी का मान अंडर रूट 13 है, कितना है फिर चलो, बी सी का मान अंडर रूट 13 आ चुका है, ठीक है। यहाँ पास आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बी से निकला, देखिए
ए बी बी सी। अब निकालेंगे सी डी। क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे सी डी निकालेंगे बच्चों। क्या निकालेंगे? सी डी। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ अब सी डी। सी डी बराबर है ना x1 माइनस का x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर होता है सी डी बराबर x1 का मान, सी डी देखिए सी डी है तो x1 का मान 0 और x2 का मान क्या? -1। तो x1 का मान 0 माइनस x2 का मान क्या है? -1। तो माइनस ये पहले से है तो माइनस माइनस प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ पास? कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आगे बढ़े क्या? प्लस है तो प्लस y1 सी डी। y1 का मान 3 है और ये माइनस का 4 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस का 4 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 3 4 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर आता है सी डी बराबर अंडर रूट, जीरो में एक जोड़ोगे तो 1 का वर्ग हो जाएगा प्लस 3 4 3 7 का वर्ग हो जाएगा, है ना। तो सी डी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 का वर्ग कर दोगे तो 1 ही आएगा, प्लस 7 का वर्ग कर दोगे तो 7 49 हो जाएगा। तो 49 पे 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा पर बच्चों लोग? तो यहाँ पर हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा? 50। यानी सी डी का मान कितना है पर बच्चों लोग? 50। तो सी और डी का मान कितना है पर बच्चों लोग? वर्गमूल 50। अब बात करेंगे ए और डी। किसकी बात करेंगे बच्चों लोग? ए डी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? यहाँ पास ए डी की बात करते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पास ए डी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखा ए डी बराबर अंडर रूट x1 माइनस का x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना ए डी बराबर अंडर रूट। ठीक है, ए डी बराबर ए डी। देखिए थोड़ा सा ए यहाँ पर है और डी कहाँ? यहाँ पर है। तो ए x1 का मान -3 और x2 का मान -1 है यहाँ पास। तो -3 माइनस माइनस प्लस 1 का वर्ग प्लस y1 का मान यहाँ पास 5 दिख रहा है और माइनस यहाँ तो माइनस माइनस प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए माइनस का 4 है ना, ये माइनस का 4 है तो यहाँ पर गया प्लस का वर्ग। चलिए ए डी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए डी बराबर प्लस माइनस प्लस, ये माइनस ये में है, ये प्लस प्लस माइनस होता है माइनस। 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा पर बच्चों लोग? 2 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पर? 2 बचे। कितना बचेगा यहाँ पर? 2 बचेगा। अब वर्ग है तो वर्ग प्लस 5 4 कितना होता है? 9। 9 का यहाँ पर कर दो वर्ग, 9 का यहाँ पर कर दो वर्ग पर चलो। तो ये हो गया अपना ए डी बराबर क्या हो गया? 1 2 दूनी कितना होता है? 4 होता है और 9 गुण 9 में कर दोगे पर चलो तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 9 नाम 81 हो जाएगा। कितना जाएगा बच्चों? 9 नाम 81 हो जाएगा बराबर 81 में 4 जोड़ दोगे कितना जाएगा पर चलो? 85 हो जाएगा। कितना जाएगा? 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और डी का मान क्या है? ए और डी का मान क्या आता है पर यहाँ पर? 85। तो यहाँ पर देख रहे हैं ए और बी का मान क्या है? अंडर रूट 52। बी और सी का मान कितना? अंडर रूट 13। सी और डी का मान क्या है? अंडर रूट 50। और ए और डी का मान क्या है पर बच्चों लोग? तो 85। यहाँ पर हम देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों लोग चारों के चारों वर्गमूल बराबर नहीं है। क्या है? चारों के चारों वर्गमूल बराबर नहीं है। जब वर्गमूल बराबर ही नहीं है प्यारे बच्चों लोग, इनकी चारों भुजा ही बराबर नहीं, क्या इनकी चारों भुजाएं बराबर ही नहीं है, तो क्या होगा? यह कोई चतुर्भुज नहीं है। क्या ये कोई चतुर्भुज नहीं है? तो यहाँ पर बता देंगे हम प्यारे बच्चों लोग, क्या बता देंगे? अतः अतः नहीं, अतः नहीं, चूंकि 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 चतुर्भुज ए बी सी डी, है ना, चतुर्भुज ए बी सी डी का कोई भी मान बराबर नहीं है, अतः यह चतुर्भुज नहीं, अतः यह चतुर्भुज नहीं है, अतः यह चतुर्भुज नहीं है। क्या? अतः यह चतुर्भुज नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रश्न दूसरा को भी बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। आइए बात करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पास प्रश्न तीसरे का। किसका? प्रश्न तीसरे का बात करते हैं। ठीक है, मतलब प्रश्न छठवें का ही तीसरा, प्रश्न छठवें का ही तीसरा है। ठीक है, आइए तो बात करते हैं प्रश्न तीसरे का। चलिए प्यारे बच्चों लोग, तो ये रहा अपना प्रश्न छठवें का तीसरा। ठीक है, क्या है ये? अपना प्रश्न छठवा का तीसरा प्रश्न है ना। तो यहाँ पर भी एक चतुर्भुज बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, जिससे हमें करने में क्या होती है? आसानी हो जाता है। क्या होता है? हमें सवाल को सोल्व करने में आसान हो जाता है। इसलिए ये सब बनाने की जरूरत आप लोग को नहीं है। ठीक है, आपको क्वेश्चन जब का सोल्व करोगे पेपर में तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत है ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको पर नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया हमने बी, इसको नाम दे दिया हमने सी, इसको नाम दे दिया हमने डी, है ना। अपने मन से नाम दे। तो पहले क्या ज्ञात करेंगे? पहले ज्ञात करेंगे अपन ए बी। क्या ज्ञात करेंगे? पहले अपन ज्ञात करेंगे ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा ए बी बराबर अंडर रूट
है ना, x1 माइनस का x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना, चलो ए बी बराबर क्या हो जाएगा अपना, ए बी बराबर x1 का मान कितना है 4 है, x2 का मान 7 है, मतलब 4 माइनस 7 का वर्ग प्लस y1 का मान यहाँ 5 है और y2 का मान 6 है, तो 5 माइनस 6 का वर्ग। तो ये हो जाएगा बच्चों अपना ए बी बराबर अंडर रूट 4 में से 7 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 3, मतलब माइनस का 3 का वर्ग प्लस 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा पर बच्चों माइनस का 1 का वर्ग, है ना, माइनस 1 का वर्ग। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पास। तो ये हो जाएगा अपना ए बी बराबर अंडर रूट माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 3 तक हो जाएगा यहाँ पास 9, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 का वर्ग करोगे तो यहाँ पास आएगा 1, मतलब ए बी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पास 10, कितना आएगा चलो यहाँ पर हो जाएगा 10। कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि यहाँ पास ए बी का मान कितना है पर चलो अंडर रूट 10, ए बी का मान है अंडर रूट 10, कितना है ए बी का मान कितना है अंडर रूट 10। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब लेते हैं ए बी तो हो गया, ए बी हो गया, अब लेते हैं बी सी, क्या लेते हैं पर चलो बी सी, कहते हैं बी सी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया बी सी, तो अंडर रूट, है ना, अंडर रूट तो x1 माइनस का x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो बी सी है तो बी सी, अंडर रूट है तो अंडर रूट बी सी, x1 का मान 7, x2 का मान 4 है, तो यहाँ पर 7 माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस y1 का मान क्या है 6 और 3 है, तो यहाँ पर ले लो 6 माइनस का 3 का स्क्वायर, है ना। तो बी सी है तो बी सी बराबर अंडर रूट 7 में से 4 गया तो यहाँ पर 3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 6 में से 3 जाएगा तो 3 का वर्ग, क्या हो जाएगा 3 का वर्ग हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो 3 का वर्ग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बी सी बराबर 3 तिरकाई कितना होता है बच्चों लोग, यहाँ पर होता है 9, 3 तिरकाई 9, यहाँ पास भी 3 तिरकाई 9, यानी कि बी और सी का मान कितना है 9 9 18, कितना है बच्चों लोग अंडर रूट 18, कितना है अंडर रूट 18, मतलब बी सी का मान यहाँ पर लगा दीजिए अंडर रूट 18, कितना है अंडर रूट 18। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या अपन, चलिए ए बी बी सी, अब निकालेंगे सी डी, क्या निकालेंगे बच्चों, अब निकालेंगे सी डी। आइए यहाँ पर सी डी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं सी डी बराबर, ठीक है, डायरेक्टली निकालते हैं। तो x1 माइनस का x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है अपना सी डी बराबर, क्या हो गया सी डी बराबर, ठीक है। सी डी x1 का मान 4, x2 का मान 1 है, तो x1 का मान 4 माइनस x2 का मान 1 का स्क्वायर प्लस y1 का मान यहाँ पर 3, y2 का मान 2 है, 2 का यहाँ पर वर्ग। कोई दिक्कत नहीं। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा अपना सी डी बराबर अंडर रूट 4 में से 1 जाएगा तो 3 का वर्ग प्लस 3 में से 2 जाएगा तो 1 का वर्ग, है ना। कोई दिक्कत नहीं। तो सी डी बराबर क्या निकला फिर चलो यहाँ पास, एक मिनट, सी डी बराबर 3 तिरकाई हो जाएगा यहाँ पास 9 प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पास 1, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा फिर चलो 9 और 1 कितना होता है 10, मतलब सी डी का मान कितना आया वर्गमूल 10, सी डी का मान कितना है वर्गमूल 10। अब ज्ञात करेंगे ए डी, क्या ज्ञात करें बच्चों लोग, अब ज्ञात करेंगे ए डी, ठीक है। तो ए डी यहाँ का ही निकाल देते हैं, ठीक है। ए डी, तो ए डी बराबर निकाल दिए फार्मूला लगा के, तो x1 माइनस का x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस का y2 का स्क्वायर, यहाँ पर आता है अपना ए डी बराबर, क्या आता है ए डी बराबर, ठीक है। ए डी यहाँ ध्यान दीजिए, ए डी कहाँ है, ये देखिए ये वाला ए है और ये वाला डी है, ठीक है। तो ए का मान क्या है, x1 का मान 4 और x2 का मान 1, y1 का मान 5, y2 का मान क्या है 2 है, ठीक है। यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ x1 का मान ए डी, x1 का मान 4 माइनस x2 का मान 1 है, का वर्ग है तो वर्ग प्लस y1 का मान यहाँ पास 5 है और y2 का मान 2 है, इसका भी वर्ग माइनस का वर्ग, ठीक है। चलिए तो ए डी बराबर, आगे बढ़ते हैं, वर्ग 4 में से 1 गया तो 3 का वर्ग प्लस 5 में से 2 गया तो यहाँ पर भी अपना है 3 का वर्ग। कोई दिक्कत नहीं। तो ए डी बराबर कितना निकला फिर बच्चों, 3 तिरकाई हो गया यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 3 तिरकाई हो गया 9, मतलब यहाँ पास ए डी बराबर हो गया अंडर रूट 18, क्या हो गया ए डी का मान अंडर रूट 18 निकला है ना, मतलब ए डी कहाँ है मेरा, चलो ए डी का मान कितना है 18 है। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं फिर चलो, ठीक है।
मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहले चलो इसकी आमने सामने, इसकी आमने सामने भुजा क्या बराबर है। देख ए डी का मान 10 है तो सी डी का मान 10 है, और बी सी का मान √18 है तो ए डी का मान क्या √18 है ना। तो यहाँ पर आमने सामने क्या होता है, भुजाएं बराबर है, मतलब इससे स्पष्ट हो जाता है कि क्या है, एक प्रकार से समांतर चतुर्भुज। क्या है यह, एक प्रकार से समांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के विकर्ण क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं, सॉरी, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, क्या होते हैं बच्चों, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया, ए डी निकाला तो यहाँ 10, बी सी निकाला तो 18, सी डी निकाला तो 10, और ए डी निकाला तो यहाँ पर 18। मतलब इसका मान इसके मान के बराबर है, इसका मान इसके मान के बराबर है। मतलब अगर सेम सेम होता, अगर सेम सेम चारों का मान होता तो वह वर्ग होता है ना। और ये अलग आमने सामने की भुजाएं केवल बराबर होती है। क्या है, एक प्रकार से समांतर चतुर्भुज। यदि हम इसका विकर्ण निकालेंगे, यदि हम इसका विकर्ण निकालें, ए सी और बी डी निकालें, तो इनका विकर्ण क्या होगा, अलग अलग आएगा। क्या होगा, इनका मान अलग अलग आएगा। चलिए निकाल के देख लेते हैं, है ना। तो विकर्ण ए सी, पहले निकालें विकर्ण ए सी, निकालें क्या निकालेंगे, विकर्ण ए सी। आइए तो विकर्ण ए सी यहाँ पर मैं रख के दे रहा हूँ, ठीक है। ए सी विकर्ण, ठीक, यहाँ पर डाल लीजिए विकर्ण, क्या डालेंगे, विकर्ण ए सी बराबर, है ना। डायरेक्टली मैं मान रख देता हूँ, ठीक, क्या रख देता हूँ यहाँ पर, मान रख देता हूँ। आप लोग अपने बुक में देखिए, वहाँ पास x1 का मान ए सी देखेंगे, x1 का मान यहाँ पास 4 दिया हुआ है ना, ए सी, और यहाँ पर माइनस का 4 का वर्ग है। चलिए प्लस ए सी, y1 का मान यहाँ पास 5 है, और y2 का मान यहाँ पर 3 है। बुक में देखिए आप लोग को यही मिल जाएगा, ठीक है। तो ए सी बराबर अंडर रूट, 4 में से 4 गया तो 0 हो गया, 0 का वर्ग 0 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 5 में से 3 गया तो यहाँ पर 2 का वर्ग हो जाएगा। तो ये ए सी बराबर, ये वर्ग रू ये 0 प्लस 2 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब ए सी बराबर क्या आएगा, √4 कितना आएगा, √4 कितना है, यहाँ पर √4 आया, कितना है, √4। यानी कि अगर 2 का वर्ग कर दूँ, यदि मैं यहाँ पास ए सी बराबर 2 का वर्ग 2 ये कर दूँ, है ना, ये कर दूँ, तो ये अंडर रूट से ये 2 क्या होगा, कट जाए, क्या होगा, कट जाए, तो कितना बचेगा, तो ए सी बराबर यहाँ बचेगा 2, कितना बचेगा, ए सी बराबर 2 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब विकर्ण बी डी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, विकर्ण बी डी की, है ना। विकर्ण बी और डी की बात करते हैं। तो बी डी की अगर बात करें तो बी डी का मान देखिए, आप लोग अपने बुक में देखेंगे, है ना। बी डी कितने, हाँ, तो बी डी x1 का मान 7 है, और x2 का मान यहाँ पर 1 है, स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस बी डी y2 का मान 6 है, और y1 का मान 6 और y2 का मान 2 है, स्क्वायर। ठीक है, तो बी डी बराबर बी डी, 7 में से 1 गया तो 6 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 6 में से 2 गया तो यहाँ पर 4 का वर्ग हो जाएगा, कितना, 4 का वर्ग हो जाएगा। तो बी डी बराबर अंडर रूट छाई छाई कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, प्लस 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो बी डी बराबर 36 16 जोड़ दो, 6 6 12 के 2, 6 6 12 के 2 ले, 3 एक 4 4 एक 5, यानी कि बी डी का कितना है, 52 आया, कितना है, 52 आता है, कितना आता है, 52। 52 कोई वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है। तो बी डी का मान कितना आया, बी डी का मान 52, और ए सी का मान कितना है, ए सी का मान आया 2। तो मैंने पहले ही आप लोग को बता के रखा हुआ था क्या, कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होती है, विकर्ण बराबर नहीं होती है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं पर चलो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं लेकिन इसका विकर्ण बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि क्योंकि ए क्योंकि ए और सी, ए सी का मान कितना निकल गया, ए सी का मान निकल आया 2, और बी और डी का मान निकल के आया √52, है ना। विकर्ण क्या है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, सकते हैं, क्या बता सकते हैं पहले चलो, कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। यानी कि ए बी बराबर सी डी, एवं 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 बी सी बराबर ए डी, ए डी है, एवं विकर्ण विकर्ण ए सी बराबर नहीं है, ए सी बराबर नहीं है बी डी की, ए सी बराबर नहीं है बी डी की, बराबर नहीं है।
मतलब ये क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। तो अतः क्या है, अतः यह एक क्या है, अतः यह एक क्या है, समांतर चतुर्भुज। अतः यह एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है मेरा, चलो अतः यह समांतर चतुर्भुज है। ये हो गया अपना आंसर। क्या हो गया, ये हो गया अपना आंसर। कोई दिक्कत है, चलो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर हम प्रश्न 6वें को बहुत ही प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर दिया है ना। आइए बात करते हैं प्रश्न 7वां की। आइए चलते हैं प्रश्न 7वां की ओर पहले चलो, है ना। आइए चलते हैं प्रश्न 7वें पर, ठीक है। चलिए पहले चलो, ये रहा अपना प्रश्न 7वां। कौन सा, ये रहा अपना प्रश्न 7वां प्रश्न। आइए इसको करते हैं, ठीक है। प्रश्न 7वां क्या कहता है, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा पहले। यहाँ पर क्या कह रहा है पहले बच्चों कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है मेरे बच्चों कि समान दो भागों में बांटना। एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर ऐसा वह मान ज्ञात कीजिए जो, एक्स अक्ष पर वह मान ज्ञात कीजिए जो दो बराबर भागों में बांट सके। चलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूं यहाँ पास। जैसे कि मान लेते हैं यह एक रेखा है। क्या है, यह एक हमारी रेखा है। इसको अपन मान लेते हैं, इसको माना अपन ने ए और इसको माना अपन ने बी। तो ए का मान यहाँ पर क्या दे दिया, 2, -5 और बी का मान यहाँ पर दे दिया -2, 9। ठीक है। अब ये दो भाग तो हैं, ये दो भाग तो हैं, लेकिन एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष मतलब कि ये यहाँ पास, ये हो गया अपना एक्स अक्ष। अब एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। तो वह बिंदु अपन मान लेते हैं पी। क्या मान लेते हैं, वह बिंदु अपन मान लेते हैं पी। तो पी एक ऐसी बिंदु है जो ए और बी को दो बराबर भागों में बांटती है। हाँ, दो बराबर भागों में बांटती है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब यहाँ पर एक और चीज आप लोग को ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि यहाँ पास जो दो बराबर भागों में बांट रहा है, जो दो बराबर भागों में बांट रहा है, उसका भी तो कोई मान होगा। तो पहला जो मान है एक्स है, तो दूसरा मान वाई तो होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए, दूसरा मान क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक चीज आप लोग को बता देना चाहता हूं कि हमेशा, क्या, हमेशा एक्स अक्ष पर, क्या, हमेशा एक्स अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। और हमेशा y अक्ष पर x का मान 0 होता है। यदि यह कहीं बिंदु पर, यदि इस बिंदु पर x अक्ष है तो यहाँ पर y का मान क्या होगा, तो यहाँ पर y का मान 0 होगा। अब यदि कोई भी अक्ष हो, यदि यहाँ पर y है तो y अगर है तो यहाँ पर x का मान क्या होगा, 0 होगा, है ना। इस चीज को आप लोग अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। यदि x अक्ष पर, यदि x अक्ष है, यदि x अक्ष है तो वहां पर y का मान 0 होगा। और यदि y अक्ष है तो y अक्ष पर x का मान 0 होगा। ठीक है। चलिए, ये आप लोग के बुक में कहीं पास लिखा होगा, ठीक है। जैसे आप लोग चैप्टर शुरू करेंगे, मतलब 7.1 शुरुआत ही में आप लोग को आसपास आप लोग को मिल जाएगा, है ना। ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर दो बराबर भागों में बांट देते हैं। तो जैसे पहला भाग क्या होगा, दो बराबर भाग, भाई समदूरस्थ बोल रहा है ना, समदूरस्थ है मतलब ए पी बराबर पी बी, दो बराबर भाग भाग, दो बराबर भाग हुए, है ना। आइए दो बराबर भाग भाग तो बांट लिए, तभी तो सॉल्व होगा। चलिए, तो यहाँ पर हमने डाला हल, क्या डाला, यहाँ पास हमने डाला हल। तो ए पी बराबर क्या है, पी बी। तो ये अपना हो गया ए पी बराबर में हो गया पर बच्चों लोग पी बी। क्या हो गया, ए पी बराबर में हो गया पी बी, है ना। तो पहले क्या मान करेंगे, पहले हम ए पी का मान ज्ञात करेंगे। किसका मान ज्ञात करेंगे, पहले ए पी। तो ए और पी, ठीक है। ए पी तो ये हो जाएगा अपना x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा अपना y2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए इसको लिख लेते हैं। तो ए पी, तो ए पी का डायरेक्टली मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि जब से फॉर्मूला ही आप लोग को बताते आ रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो ए पी x1 का मान क्या है, पहले चलो 2 है, और x2 का मान क्या है, x1 और 2 है, और x1 और y1। देखिए यहाँ पर क्या है, अरे यार x1 और ये y1 है ना। और ये अपना x x2 और ये y2,
है ना, x2 y2। तो x2 का मान क्या है यहाँ पास x है, तो माइनस के यहाँ पर हो जाएगा x, वर्ग है तो वर्ग रहता है, फॉर्मूले में वर्ग रहता है, ठीक है। कोई देखिए आगे बढ़ते हैं। y2 का मान क्या है -5, y2 का मान क्या है -5 है, और ये माइनस माइनस, और y1 है यार, ये y1 का मान -5, y2 का मान 0, वर्ग है तो वर्ग बराबर, इसका मान भी निकाल लो, पी बी, पी बी, पी और बी। तो जो ये x1 है ये क्या होगा x2 हो, क्या सॉरी, जो x2 है वो x1 होगा, जो y1 है, जो y2 है वो y1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पी बी के मान में यहाँ पर ले लीजिए, तो x1 का मान क्या है पर चलो, x हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस माइनस बन जाएगा यहाँ पर प्लस, क्योंकि ये x2 ये है, तो x2 माइनस वाला तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग, प्लस y1 का मान क्या है 0, y2 में क्या है 9, तो माइनस के यहाँ पर हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 9, वर्ग है तो वर्ग, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़े क्या बोलो, आगे बढ़ते, ठीक है। अब क्या होता है चलो, ये दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे प्यारे बच्चे लोग, तो वर्ग से क्या होता है, वर्ग से अंडर रूट कट जाता है, तो वर्ग से वर्ग क्या होगा अंडर रूट कट जाता है ना, वर्ग से अंडर रूट क्या होता है कट जाता है, तो क्या बचेगा सिर्फ सिर्फ से बचेगा यहाँ पास, अरे 2 - x² बचेगा, प्लस प्लस ये माइनस 0 है ना, तो जीरो का तो कोई रूल ही नहीं है, -5 में से 0 घटाओगे तो क्या होगा -5 या क्या आएगा -5 ही आएगा, और वर्ग है तो वर्ग बराबर, यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस का 2 का स्क्वायर बचेगा यहाँ पास, प्लस 0 है ना, 0 का कोई रूल ही नहीं है यहाँ पास, तो माइनस का 9 का वर्ग होगा, क्या आएगा -9 का वर्ग यहाँ पास आएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर चलो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पास क्या है 2 - x², है ना, तो यहाँ पर लग जाएगा फॉर्मूला, क्या लग जाएगा यहाँ पास लग जाएगा पर चलो फॉर्मूला किसका, a+b का होल स्क्वायर का, है ना, सॉरी a - b का होल स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पास x+2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर प्लस वाले का फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। चलिए फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर बता देता हूँ, तो a - b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पास a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab, और यहाँ पर लगेगा प्लस वाला, तो a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, है ना। ये फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है, आइए तो पहले यहाँ पर फॉर्मूला पर रख देते हैं मान, तो 2 - 8 ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, है ना, तो a² मतलब 2 का वर्ग कर देंगे डायरेक्टली, तो 2 का वर्ग 4 कर दो क्या मैं, है ना, देखिए a का मान क्या है 2, है ना, तो 2 का वर्ग कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा, चलिए तो कोई बात नहीं 2 का वर्ग कर देते हैं, ठीक है, a² प्लस b² मतलब कि x के स्क्वायर -2ab मतलब 2 गुणा x, ए बी 2ab, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, 5 का वर्ग पहले से यहाँ पास है ना, तो इसको मैं डायरेक्टली 25 कर दूँ, चलिए यहाँ पर डायरेक्टली 25 कर देता हूँ, बराबर a+b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, है ना, तो x² प्लस a² प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab मतलब x गुणा 2 x गुणा 2x गुणा 2, है ना, 2ab, कोई दिक्कत नहीं, प्लस तो प्लस 9 कितना हो जाता है 81, कितना होता है 9 81, माइनस गुणा माइनस हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, आइए 2 गुणा 2 कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा 4, प्लस एक्स का गुणा एक्स का कर दो एक्स का स्क्वायर रहे तो इसको, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 गुणा 2 गुणा एक्स रहने दो अभी इसको, है ना, प्लस का 25 से 25 रहने दो, बराबर एक्स का स्क्वायर उसी प्रकार रहने दो, प्लस 2 दूनी यहाँ पर 4 कर दो, है ना, 2 दूनी 4 कर दो, प्लस 2 गुणा एक्स गुणा 2 गुणा, सॉरी प्लस ये प्लस है ना, प्लस के यहाँ पास 81 कर दो, कोई दिक्कत, जो करता है काट दो, ये 4 से ये वाला 4 कर जाएगा, प्लस से ये वाला प्लस से ये वाला प्लस कर जाएगा, क्योंकि बराबर इस पर आएगा तो माइनस में आएगा तो प्लस माइनस क्या होता है कट जाता है, क्या होता है कट जाता है, इसको कर दीजिए, ये माइनस का 2 दूनी 4 मतलब माइनस का 4 एक्स गुणा का 4x, कोई दिक्कत, प्लस का 25 है तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, बराबर ये 2 दूनी 4 कर दो यहाँ पर 4
एक्स है तो एक्स प्लस में यहाँ कर दो 81, क्या कर दो यहाँ पर कर दो 81। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं पर चलो। अब देखिए यहाँ पास ये माइनस का, सॉरी ये प्लस का है, क्या है? ये प्लस का है 25 बराबर किस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का एक्स बराबर किस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा। मतलब माइनस का 4x माइनस के यहाँ पर 4x बराबर 81 माइनस के यहाँ पर हो जाएगा 25 यानी 25। भाई प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो चार माइनस माइनस होता है प्लस, तो मतलब चार में चार जुड़ेगा तो हो जाएगा 8, एक्स है तो एक्स, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का बराबर, है ना। और 81 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा चलो 56। कितना बचेगा? 56 बचेगा। तो 8 सत्ते कितना होता है? 8 सत्ते 56 होता है। हाँ, ये माइनस का चिन्ह है यहाँ पास, तो ये x बराबर क्या होगा? -7। क्या होगा? x बराबर -7 है। अतः हल, अतः हल यहाँ बता देंगे, अतः हल बराबर क्या होगा? -7,0। वाई का मान क्या है? देखिए एक्स का मान तो 7 है, और तो क्या बताया मैंने पहले बता रखा आप लोगों को कि एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। तो -7,0 ये अपना हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से यह चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता, इससे आसान और कुछ भी नहीं हो सकता है प्यारे बच्चों लोग, है ना। मैंने बहुत ही इजी तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश किया है। तो प्लीज़ समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं प्रश्न 8वें पर। आइए चलते हैं प्रश्न 8वें पर। 7वां हो गया, आइए चलते हैं 8वें प्रश्न पर। आइए 8वें प्रश्न पर चलते हैं प्यारे बच्चों लोग। तो चलिए प्यारे बच्चों लोग, ये रहा प्रश्न 8वां प्रश्न, ठीक है। आइए प्रश्न 8वां देखते हैं अपना प्रश्न 8वां क्या बोलता है। तो यहाँ पर अपना प्रश्न 8वां बोलता है प्यारे बच्चों लोग कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। 10, y के बीच की दूरी क्या है? 10 मात्रक है ना। आइए एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये मान लेते हैं, ये बिंदु P और बिंदु P और ये बिंदु Q है ना। क्या है? बिंदु P और बिंदु Q है, ठीक है। तो बिंदु P पर क्या है? तो बिंदु P पर 2, -3 और बिंदु Q पर क्या है? 10, y है, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों लोग? तो इनके बीच की दूरी टोटल है यहाँ पास 10 मात्रक। कितना है? 10 मात्रक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। हम तो इनके बीच की दूरी हमें क्या करना है? हमें ज्ञात करना है, यानी कि हमें y का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हमें y का मान। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p का मान और q के मान के बीच की दूरी 10 मात्रक है। आइए हम y का मान ज्ञात करते हैं बहुत ही आसान तरीके के साथ, ठीक है। तो क्या करेंगे? पी क्यू है तो यहाँ पर पहले तो डालेंगे हल। क्या डाल रहा है? यहाँ पर हम डाल रहे हल। यहाँ पर हमने लिए पी क्यू बराबर, ठीक है। फॉर्मूला जमा लेते हैं। तो फॉर्मूला तो आप लोग को पता है कि x1 माइनस का x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इसी फॉर्मूले पर रख देते हैं मान, है ना। तो पी क्यू बराबर मान रख दीजिए भाई लोग। चलिए मान रख दीजिए। x1 ये हो जाएगा अपना x1, ये हो जाएगा y1, ठीक है। ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा अपना y2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। चलिए मान लीजिए इसी पर। तो x1 का मान क्या है? यहाँ पास 2 है। क्या है? x1 का मान 2, x2 का मान क्या है? यहाँ पास 10 स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। y1 का मान क्या है? चलो y1 का मान 3 है, -3। क्या है? माइनस का 3 है। और y2 का क्या है? y2 का y है, -y का स्क्वायर। यही अपना चल रहा है, यही चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, चलिए P और Q। तो P और Q के बीच की दूरी क्या है चलो? 10। क्या है? 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 10 बराबर, ठीक है, अंडर रूट ये 2 -8 है। मतलब 10 में से तुम 10 में से 2 घटा दोगे तो कितना बचेगा? -8। कितना बचेगा चलो? -8 बचेगा। कितना बचेगा? -8, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटी। वर्ग है तो वर्ग प्लस, है ना, प्लस ये -3 और ये y, है ना, -3 और ये y यहाँ पास। तो ये कैसे बनेगा? ये फार्मूले पर जमे। किस पर जमेगा? ये फार्मूले पर जमे। कौन सा फार्मूला? ये देखिए 3y माइनस क्या है? y, है ना।
3 - y, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ये वाला जम जाएगा। क्या जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर पर जम जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इस फॉर्म में ये जमेगा। ठीक है, तो a का मान क्या हो जाएगा? -3, और b का मान तो y है, ये है, आइए रख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों लोग, प्लस में हो जाएगा -3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि वाई का स्क्वायर -2ab, तो 2 माइनस का 3 गुणा वाई, है ना। इस फॉर्मूले पे अपन ने मान रख दिया यहाँ पास। ठीक, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों लोग। आगे बढ़ते हैं। तो ये 10 है, तो यहाँ पर 10 रहेगा बराबर अंडर रूट है। ठीक है, 8 का गुणा 8वां करोगे तो 8×8 = 64, अब माइनस माइनस बन जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत, प्लस प्लस। 3 का गुणा 2 बार का 3×3 = 9, माइनस का गुणा माइनस से होगा तो हो जाएगा प्लस, मतलब 3×3 हो जाएगा 9, प्लस वाई का स्क्वायर, तो ये वाई का स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, चलिए, ये माइनस है और ये माइनस, तो माइनस माइनस मिलके क्या बन जाता है? प्लस। क्या बन जाता है? माइनस माइनस मिलके बन जाता है प्लस। तो 3 दूना हो गया 6, अच्छा एक गुणा कर दो वाई के साथ, ये हो जाएगा अपना 6 का वाई। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो आप लोग दिख रहा है अंडर रूट, क्या दिख रहा है? ये अंडर रूट है। अब अंडर रूट हटेगा तो क्या लग जाएगा? इस पर लग जाएगा वर्ग। क्या लग जाएगा? वर्ग। तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग, इसका रूट हट चुका है, तो ये बचा 64 प्लस 9 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस का 6y। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं, पर चलो, है ना। सिर्फ ध्यान से आप लोग को समझना है, बाकी मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझाने वाला हूँ। 10 का वर्ग यानी 10×10, 10×10 कर दो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10×100। कितना हो जाएगा? 10×100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10×100 हो जाएगा। ये 64 है, बराबर किस पर आएगा? तो माइनस के हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा? माइनस को हो जाएगा 64। कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। किस हो जाएगा? -9 बराबर वाई का स्क्वायर है तो वाई का स्क्वायर प्लस 6y है तो ये 6y रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं। अब ये 100 में से 64 घटा दो तो 10 का मानो क्या? सॉरी, शून्य का मानो 10, और 10 में से 4 गया तो कितना होता है? 10 में से 4 गया तो भाई लोग 4 3 7 4 11, 1 मिनट यार। हाँ, 10 में से घटाओ ना भाई। 1 मिनट, है ना। ये माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस बन गया है, तो 64 में 9 जोड़ दो, है ना। 64 में पहले 9 जोड़ दो, तो 64 में 9 जोड़ दो कितना हो जाएगा पता चलो? तो 64 और 9 ये हो जाएगा 73। कितना हो जाएगा? 73। कितना हो जाएगा? 73। तो 73 में से सॉरी 100 में से 73 घटा दो तो 10 का मानो शून्य का मानो 10, 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा कितना? 3 बचेगा। 1 मिनट, 7 बचेगा ना यार भाई। 73 है ना यहाँ पास, कितना है? 73, देखिए यहाँ पर लिख लो 73, तो है ना 73, तो 10 में से 3 गया तो 7, है ना। शून्य का मान 10, 10 में से अब एक वापस कर दिए तो 7 बन गया 8, तो 10 में से 8 गया तो 2, फिर वापस कर दिया हाथ लाई तो 1 से क्या कट गया, तो इधर कितना बचा? 27। कितना बचा? 27। तो 27 बराबर वाई का स्क्वायर प्लस 6y। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े, ठीक है। अब ये y का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर प्लस 6y, ये प्लस का 27 है, बराबर किस पर आएगा? तो माइनस का हो जाएगा। किस हो जाएगा? -27। किस हो जाएगा? -27। अब बराबर कि इस पर कुछ नहीं बचा, मतलब कि शून्य बचा। क्या बचा है? माइनस, मतलब कि शून्य बचा। अब यहाँ पर एक क्या बन चुका है? यहाँ पर एक गुणनखंड बन चुका है। क्या बन चुका है? मान यहाँ पर एक गुणनखंड बन चुका है। तो गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं? तो फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा कर दो तो 27 है ना। 27y का कितना हो जाएगा? 27y, 27y स्क्वायर क्या हो जाएगा? 27y हो जाएगा। और 27y को ऐसे दो भागों में बांटो कि जोड़े या घटाए तो कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। कितना चाहिए? 6 आना चाहिए, है ना। तो 9×3 = 27, 9×3 = 7, यानी कि 9×3, तो 9×3 करोगे तो 9×3 = 27 हो जाएगा, और 9 में से 3 घटा दोगे तो 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा, ये बिल्कुल कंफर्म पक्का वाला है
है ना। तो 9 का 27 यानी कि 9 3 में, तो ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर प्लस 9y माइनस का 3y माइनस का 27 बराबर का 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में कॉमन निकाल दो भाई लोग, तो कॉमन निकाल दो। यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, y का निकल गया कॉमन, तो यहाँ बचा y प्लस के यहाँ बचा 9, यहाँ पास निकाल दो 3 है, तो है ना, तो माइनस का 3 कॉमन निकाल दो यहाँ पास, तो यहाँ पर बचा y और ना तिया का 27, यहाँ बचेगा नौ, तो माइनस माइनस बन जाएगा यहाँ पास प्लस, क्या बन जाएगा प्लस, तो नौ तिया का 27। कोई दिक्कत यहाँ पास, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 बराबर हो जाएगा 0, तो यहाँ पर भी y माइनस 9 है, यहाँ पर भी y माइनस 9 है, तो एक को यहाँ कर दो बाहर, तो ये हो जाएगा y प्लस का 9, है ना, और दूसरा बचेगा y माइनस का 3 बराबर हो जाएगा 0। दोनों को अलग अलग कर दो, गुणनखंड गुणनखंड में कर दो, यानी कि y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर माइनस का 9, y बराबर माइनस का 9। अब ये वाला कर दो, y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर प्लस का 3, प्लस का 3। अतः अतः y का मान क्या है, अतः y बराबर माइनस का 9, 3। ये हो गया अपना आंसर, क्या हो गया, ये हो गया अपना आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने इसको भी समझा दिया है ना, इसको भी बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया है। अब चलते हैं प्रश्न 9वें पर। आइए प्यारे बच्चों लोग चलते हैं प्रश्न 9वें पर, है ना। प्रश्न अपना 9वां क्या कहता है, आइए देखते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। चलिए प्यारे बच्चों लोग, तो ये रहा अपना प्रश्न 9वां। आइए प्रश्न 9वां क्या कहता है इसको समझते हैं और अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए, तो यहाँ पर अपना प्रश्न 9वां क्या बोलता है प्यारे बच्चों लोग कि यदि क्यू, क्या बोलता है, यदि यदि क्यू 0,1 बिंदु पी पी 5,-3 और आर x,6 से समदूरस्थ है। यदि क्यू, देखिए यदि क्यू की बात की, यदि क्यू पी और आर के, पी और आर से समदूरस्थ दूरी पर है। समदूरस्थ मतलब पी और आर के बीच में समान दूरी पर है। इसे कहने का मतलब क्या है, जो क्यू है वह पी और आर के बीच में समान दूरी पर है। तो x के मान ज्ञात कीजिए तथा दूरियां क्यू आर और क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए, है ना। बहुत आसान है, बहुत आसान, एकदम आसान है ना। मतलब हमें क्यू आर और पी आर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं पर चलो, है ना, बहुत आसान है। क्यू आर और पी आर हमें क्या ना ज्ञात करना है। चलिए तो एक डायग्राम बना लेते हैं पहले छोटा सा। यहाँ पर ये हमारा डायग्राम क्या है, ये हमारा हो गया डायग्राम, क्या हो गया, ये हो गया अपना डायग्राम हो गया। ये बिंदु हो गया P, ये हो गया बिंदु हो गया ये R, है ना। ये बिंदु P, ये हो गया बिंदु R। तो P का मान यहाँ पर क्या दिया है 5,-3 और R का मान क्या दिया है x,6 दिया हुआ है ना। अब इन दोनों के समदूरस्थ यानी कि इन दोनों के मध्य बिंदु पर एक बिंदु क्या है, Q है। क्या है, एक बिंदु Q है जिसका मान क्या है 0,1। ये क्यू है, क्या है क्यू, 0,Q इसका मान, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो x का मान ज्ञात कीजिए, मतलब हमें x का मान भी ज्ञात करना है तथा इनकी दूरियां q और r भी ज्ञात करना है। मतलब q और r के बीच की दूरियां भी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो पी क्यू है, क्या है पी क्यू है उतना ही क्यू आर का मान बराबर है। मतलब समदूरस्थ मान पर क्या है पी क्यू बराबर क्यू आर है यहाँ पर, है ना, मतलब समान दूरी पर है। तो क्या मैं यहाँ पर हल करके, क्या यहाँ पर मैं हल करके पी क्यू बराबर क्यू आर लिख सकता हूँ, बड़े आराम से लिख सकता हूँ। पी क्यू बराबर क्यू आर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले पी क्यू का मान निकालेंगे फिर क्यू आर का मान निकालेंगे। आइए पी क्यू और क्यू आर का मान अलग अलग निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों लोग। तो यहाँ पर अपना मान निकालते हैं, तो पहले निकालेंगे पी क्यू, तो रूट यहाँ पर लगा देंगे, रूट लगा देते हैं, ठीक है।
जैसे कि आपको पता है ना, कि ये क्या होगा, ये अपना हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा अपना y1, ये हो जाएगा अपना x2 और ये अपना हो जाएगा y2 हो जाएगा। चलिए इसी के फॉर्म पर मान रख देते हैं। तो x1 माइनस x2, तो x1 का मान क्या है पर बच्चों लोग, ये -5 है, माइनस x2 का मान क्या है, शून्य, शून्य स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा, प्लस है तो प्लस है। और y1, तो y1 का मान क्या है, -3, y2 का मान क्या है, y2 का मान 1 है, तो -1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं करो चलो, है ना। 1 y1 y2 पी क्यू y1 का मान -3, y1 का मान -3, y2 का मान, चलिए एक ही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, ये शून्य है तो शून्य का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, माइनस में शून्य घटाओ, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। यहाँ पास क्या है, 5 पे आएगा तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस। तो प्लस तो मतलब 3 एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग, मानी 4 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पास कोई दिक्कत नहीं पर बच्चों लोग, है ना। और ये इसका कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 5×25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5×25 प्लस प्लस 4×4 कितना हो जाएगा, 16, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसका बराबर लगा है ना, तो ये बराबर बराबर, ठीक है, अंडर रूट क्यू आर। अब देखिए ये क्यू और आर है, तो इसके लिए जो x2 था वह x1 हो जाएगा, जो y2 था y1 हो जाएगा, जो ये वाला जो ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, ठीक है। इसको समझिएगा थोड़ा सा, बहुत गौर से समझना पड़ेगा इस चीज को। चलिए तो x1 क्या है पर बच्चों लोग, यहाँ पर 0 है, x2 क्या है, यहाँ पर x है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y1 यहाँ पास 1 है और y2 यहाँ पास 6 है ना, y2 क्या है, 6 है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर तो बराबर, अंडर रूट 0 में से x घटाओ, है ना, तो क्या आएगा यहाँ पर x का स्क्वायर आएगा, प्लस ये एक में से अगर तुम 6 बच्चों घटाओगे तो क्या आएगा, -5 आएगा, कितना आएगा, -5 आएगा, वर्ग है तो वर्ग, कोई दिक्कत नहीं, बराबर अंडर रूट, है ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस दो, देखो 5×5, 5×5 करोगे वर्ग लगा, मतलब 5×5 करोगे डबल, तो माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस, अब 50 में हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा, 50 में हो जाएगा यहाँ 25, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग कर देंगे पर चलो, तो वर्ग से क्या होगा, अंडर रूट कट जाएगा, वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा दोनों परत का, है ना। भाई वर्ग करेंगे मतलब वर्ग हो गया, मतलब इसका वर्ग कर, ये पूरे का वर्ग कर देंगे तो ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, ये पूरे का इसका वर्ग रहेगा, तो वर्ग से ये स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, ये अंडर रूट और ये स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा केवल 25 + 16 बराबर, इधर बचेगा x² + 25, ये 25 बराबर के इस पर आएगा तो माइनस बन जाएगा, तो क्या हो गया, प्लस माइनस कट जाएगा, तो इससे अच्छा प्लस प्लस यहाँ पर क्या होते हैं, प्लस प्लस काट देते हैं। तो x² इधर कर दो, x² बराबर 16 कर दो, इधर दो 16 कर देते, ठीक है। तो x बराबर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर हटता है तो यहाँ क्या लग जाता है, इधर लग जाता है अंडर रूट लग जाता है, क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है। और 16 का वर्ग क्या होता है, 4, 16 किसका वर्ग होता है, 16 4 का वर्ग होता है, किसका होता है, 4 का वर्ग होता है ना। तो ये हो जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं। और अंडर रूट हटे, यार ये अंडर रूट हटेगा तो क्या लग जाएगा, प्लस और माइनस दोनों लगेगा, क्या लगेगा, प्लस माइनस यहाँ पर दोनों लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आया। यानी कि यह जहाँ पर x लिखा हुआ है, देखिए x का मान क्या है, +/-4, तो ये जो x लिखा हुआ है मतलब इसका मान क्या हो गया, +/-4, चाहे तुम इसका प्लस ले लो और चाहे इसका माइनस ले लो, है ना, कुछ भी लेके अपन इसका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है।
अब निकालना है क्यू आर। अभी तक हमने क्या निकाला, एक्स का मान निकाला अभी, है ना। अभी देखिए यह क्वेश्चन क्या बोला था, एक्स के मान ज्ञात कीजिए, है ना। अब क्या निकालना है, क्यू आर, है ना। अब ज्ञात करना है हमें क्यू आर, मतलब कि इसका मान हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, इसका मान हमें ज्ञात करना है, क्यू आर का मान, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्यू आर, क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा क्यू आर बराबर अंडर रूट, फॉर्मूला लिखना जरूरी है क्या, चलिए लिख देता हूँ, है ना। एक्स वन माइनस का एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस का वाई टू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा क्यू आर बराबर अंडर रूट एक्स वन, देखिए इसका देखिए एक्स वन ये हो जाएगा, अब एक्स वन ये वाई वन हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा एक्स टू, ये हो जाएगा अपना वाई टू, क्या हो जाएगा वाई टू हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर मान रख देता हूँ। तो एक्स वन का मान क्या है, यहाँ पर शून्य है, एक्स वन का मान क्या है शून्य, माइनस एक्स टू का मान क्या है, यहाँ पर फोर है, क्या है फोर। तो चाहे प्लस में ले लो चाहे माइनस कर लो, तो मैं यहाँ पर पहले प्लस का ले, क्या ले प्लस का ले लेता हूँ, ठीक है। स्क्वायर प्लस वाई वन का मान क्या है, यहाँ पास वन है, माइनस वाई टू का मान क्या है सिक्स, क्या है सिक्स है। चाहे प्लस का ले लो चाहे माइनस का ले लो, मान वही आना है, ठीक है। मान क्या वही आना है, ये क्यू आर में तो मान वही आना है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर माइनस का भी लेंगे तो माइनस का अगर दो बार गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, ठीक है। तो माइनस यहाँ पास क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। चाहे जीरो में चाहे चार में चाहे जीरो घटाओ तो आएगा चार, और चाहे शून्य में चार को जोड़ो तो भी आएगा चार, है ना। तो बात एक ही है ना। तो ये हो जाएगा क्यू आर बराबर, क्यू आर बराबर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो चार का जीरो में चार घटाओगे तो चार ही आएगा, तो चार का गुणा चार बार कर दोगे तो कितना हो जाएगा, चार चौके 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस एक में से पाँच घटाओगे तो माइनस का पाँच आएगा, क्या आएगा माइनस का पाँच। अब माइनस पाँच गुणा माइनस पाँच करोगे तो माइनस से माइनस के गुणा होगा तो बन जाएगा प्लस, अब पाँच का गुणा कर दोगे तो पचाम हो जाएगा, 25 कितना हो जाएगा, पचाम हो जाएगा 25। यानी कि क्यू आर का मान, यदि क्यू आर का मान कितना हो जाएगा, जोड़ दो भाई, छः पाँच कितना होता है 11, 11 की एक हासिल एक, दो और एक तीन, तीन और एक चार, यानी कि क्यू आर का मान कितना आ गया, क्यू आर का मान यहाँ पास 41 आया, कितना आ गया पहले चलो, क्यू आर का मान आ गया 41। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। क्यू आर का मान आ गया 41। अब निकालेंगे पी आर का मान, देखिए अब किसका मान निकालेंगे, पी आर, क्या देखिए अब क्वेश्चन क्या बोला, अब पी आर, है ना। हमने एक्स का मान ज्ञात कर लिया, क्यू आर का मान ज्ञात कर लिया, अब बात करेंगे पी आर। तो पी आर कहाँ है भाई लोग, पी और आर, माने कि इसका और इसका मान ज्ञात करेंगे, है ना। तो देखिए एक्स का मान क्या है, यहाँ पर प्लस और माइनस है, एक्स का मान क्या है प्लस और माइनस, तो इसमें दोनों निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा मान है कि हमें दोनों इसका निकाल के रखना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं पड़ा, चलो तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 41 तक आप लोग का मैं यहीं पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसका यहीं पास कर दे रहा हूँ। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, जब जब एक्स बराबर -4 रखने पर, है ना, तब, है ना, तब क्या होगा, उसके बाद फिर दोनों को निकालते हैं। तो पी आर, है ना, तो पी आर बराबर अंडर रूट, है ना, एक्स वन का मान क्या है 5 है, क्या है एक्स वन का मान 5, माइनस एक्स टू का मान क्या है, पहले क्या रखते हैं माइनस का 4 रखते हैं, माइनस का 4, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का स्क्वायर, प्लस वाई वन का मान क्या है माइनस का 3, वाई टू का मान क्या है 6 है, तो माइनस का 6 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा अपना पी आर बराबर अंडर रूट, देखिए यहाँ पर माइनस पहले से था, है ना। अब माइनस के यहाँ से लिए तो माइनस, ये वाला माइनस में क्या बन गया प्लस बन गया, इसलिए यहाँ पर प्लस लिए हमने माइनस ही है ना, इसी का कंफ्यूजन मत होइएगा। तो पाँच चार कितना होता है 9, तो ये हो जाएगा 9 का वर्ग प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 6 3 होता है 9, यहाँ पर हो जाएगा 9 का वर्ग, किस हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 9 का वर्ग। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, पहले चलो। तो ये हो जाएगा अपना पी आर बराबर 9 नाम कितना होता है 81, प्लस 9 नाम कितना होता है 81, 81 81 दोनों को जोड़ दो फिर बच्चों, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 162, कितना हो जाएगा 62, 8 8 16, 1 1 2, 162। तो पी आर का मान कितना आया, एक बार पी आर का मान कितना है 162 आया। अब जब एक्स का मान, अभी हमने माइनस लिया, अब एक्स का मान क्या लेंगे, एक्स का मान प्लस में लेंगे, किस में लेंगे प्लस में लेंगे, किस में लेंगे प्लस में लेंगे। तो बोलेंगे यहाँ पास जब एक्स बराबर 4 लेने पर तब, है ना। आइए पुनः चलते हैं, तो पुनः पी आर बराबर अंडर रूट,
है ना, अंडर रूट, तो x1 का मान 5, x1 का मान माइनस, यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर 4 लेंगे स्क्वायर, है ना, प्लस का ले रहे हैं है ना, और माइनस का 3 माइनस का 6 का स्क्वायर, है ना, वही चले, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पी आर बराबर 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, पहले चलो 5 में से 4 गया तो बचेगा, 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा, है ना, प्लस 6 3 कितना होता है, 9 का वर्ग, है ना, 9 का वर्ग, भाई माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो ये हो जाएगा पी आर बराबर 1 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, आपको नहीं दिख रहा है ना, 1 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा, प्लस 9 का वर्ग करोगे तो 9 नाम कितना होगा, 81, कितना होगा, 81 हो जाएगा। तो पी आर बराबर कितना, 81 में एक जोड़ दो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। ये अपना हो गया आंसर। यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले चलो पी आर का मान क्या है, अलग अलग आ रहा है, तो हमें अलग अलग ही मान निकालना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे, है ना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए पहले चलो यहाँ पर हमने प्रश्न 9वां को भी बहुत ही बेहतर तरीके से कवर कर लिया। अब चलते हैं प्रश्न 10वें की ओर। आइए चलते हैं पहले चलो प्रश्न 10वां की ओर। प्रश्न 10वां को बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रश्न 10वां को सॉल्व करते हैं। चलिए पहले चलो, तो यह रहा अपना प्रश्न 10वां अपना क्या बोलता है कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स कॉमा वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। मतलब कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध हमें ज्ञात करना है कि एक्स और वाई बिंदु बिंदु जो है उसके, मतलब एक्स वाई बिंदु दो ऐसे बराबर भागों में बांटना चाहता है जो जिनका मान 3,6 और -3,4 हो, है ना, मतलब 3,6 और 3,6 और -3,4 को समदूरस्थ यानी दो बराबर भागों में बांटना चाहता है। जैसे कि मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ये डायग्राम होगा, ठीक है, ये अपना डायग्राम हो गया, है ना। एक्स वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, है ना, तो बीच भाई संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई, ये बिंदु एक्स वाई हो गए, क्या हो गए, ये बिंदु एक्स कॉमा वाई हो गई, ठीक है, बिंदु एक्स कॉमा वाई हो गई, ठीक है। अब एक्स वाई को बिंदुओं को 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है, यानी कि इसके समदूरस्थ दो बराबर भाग हैं। तो इसके समदूरस्थ क्या है, पहला है 3,6 और दूसरा है -3,4, है ना, ये समदूरस्थ है। अब इनका नाम कर दो, इसको मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं क्यू, तो इसको मान लो आर, क्या मान, इसको मान लेते हैं आर। कोई दिक्कत नहीं, है ना। समदूरस्थ मतलब दो बराबर भागों में बांटना है, तो दो बराबर भागों में कौन से बटा, तो पहला बटा यहाँ पास पी आर और दूसरा हो गया आर क्यू, क्या होगा, आर क्यू, मतलब पी आर बराबर आर क्यू, दो बराबर भाग हुए। तो यहाँ पर हमने डाला हल, क्या डाला, यहाँ पर हमने डाला हल, तो पी आर बराबर हो गया आर क्यू। अब इन्हीं में दूरी सूत्र के द्वारा निकाल दो भाई लोग। चलिए दूरी सूत्र का यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला पहले पी आर पर लगा दीजिए, तो पी आर का अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर लगा दीजिए भाई, तो ये हो जाएगा अपना x1 y1 और ये हो जाएगा अपना x2 और ये हो जाएगा अपना y2। चलिए इसी पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा अपना क्या, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस और y1 का मतलब 6 माइनस वाई, 6 माइनस वाई का स्क्वायर, 6 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर, तो बराबर आर की को निकाल दो, आर आर की को निकाल दोगे तो इसका हो जाएगा ए का मान, मतलब x1 का मान हो जाएगा यहाँ पास x, यहाँ पर माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, है ना, और प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा y, यहाँ पर हो जाएगा -4। कोई दिक्कत है भाई, बहुत आसान है ना। चलिए अब यहाँ पर लेकिन एक दिक्कत आप लोग को आने वाली, क्या दिक्कत आने वाली है मैं आप लोग को बता देता हूँ यहाँ पास, ठीक है। चलिए अब देखिए 3 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, है ना, 6 माइनस वाई यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी और यहाँ पर x प्लस 3
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला और वाई माइनस फोर, यानी कि सभी यहाँ पास फॉर्मूले पे चलेंगे। किस चलेंगे? फॉर्मूले। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर चलेगा, है ना। किसमें? ए माइनस बी होल फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये माइनस वाला, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये दोनों फार्मूला यहाँ पर यूज होंगे, ठीक है। आइए तो ये फार्मूला मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आइए फार्मूला पर यहाँ पर जमा देते हैं भाई लोग, तो जमा दो, है ना। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बाकी आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। मैं तो मैनेज करूँगी, आप लोग भी करिए मैनेज। तो ए स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 गुणा 3 गुणा x, है ना। ये हो गया, ये प्लस है बीच में तो प्लस। इसकी बात करते हैं, ए स्क्वायर मतलब कि 6 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 6 गुणा वाई, हाँ ये भी हो गया बराबर। इसकी बात करते हैं, ये प्लस वाला है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 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 एक्स गुणा, अरे नहीं, प्लस 2 गुणा एक्स गुणा 3, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, है ना। प्लस इसका वाला निकाल दो, वाई का माइनस वाला है, तो वाई का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा वाई गुणा 4, वाई गुणा 4, ठीक है। चलिए अब जो जो होता है उसको पहले काट पीट छान बीन मैं बना लेते हैं पहले, ठीक है। इसको बनाना तो पड़ेगा ना भाई, तो ठीक है। आइए यहाँ पास छान बीन लेते हैं, जो करता है पहले उसको काट देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्लस है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? प्लस है, ठीक है। ये प्लस वाला है ना, तो प्लस वाले में प्लस प्लस साइन रहेगा। देखिए 3 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। एक्स का स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और कुछ कट रहा है, वाई का स्क्वायर, ये वाई का स्क्वायर तो वाई का स्क्वायर, कोई दिक्कत, सब पड़ गया ना। अब जो बचता है उसे लिख लेते हैं। ये तो एक माइनस है, तो माइनस 3 दूनी 6 एक्स है तो 3 दूनी 6x, कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पास? 6x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस है तो प्लस 6 गुणा 6 करोगे तो 6 6 36, कोई दिक्कत नहीं, 36। ये माइनस है तो माइनस 6 दूनी 12, वाई है तो वाई, कोई दिक्कत, बराबर है तो बराबर। इधर चलते हैं, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 4 चौके 16, माइनस है तो माइनस 4 दूना 8, 4 दूना 8, वाई है तो 8y, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो 6 पैक्स ये है ना, ये ऐसे सेम सेम ये रहेगी। पक्षांतर इसका है ना, पक्षांतर इसका हो, किसका पक्षांतर ये वाले करेंगे, है ना। तो ये यहीं पर लिखे हैं, तो ये 6x प्लस 16y माइनस का 8y। अब ये पक्षांतर हो रहा है ना, ये पक्षांतर हो रहा था, माइनस का था तो ये आया प्लस का 6y, ये प्लस का था तो ये होगा 36 माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का हो गया 12y। अब इधर क्या, इधर अब कुछ नहीं बचा, तो बराबर में क्या है? शून्य बचा। क्या बचा? बराबर में शून्य बचा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास, देखिए क्या होता है यहाँ पास, 6x, देखिए 6x है ना, एक मिनट, यहाँ पर देखिए 6x यहाँ पर भी है, 6 ये x है ना भाई, 6x ये x तो 6x 36, 6 ये x है ना भाई, वही तो बोला, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये दोनों x, क्या x, ठीक है। तो क्या होगा, 6 में 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? जोड़ना है, गुणा नहीं करना, गुणा करो 36 हो जाएगा। इसको जोड़ना, 6 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 12x, कितना हो जाएगा? 12x प्लस, ठीक है। और 16, इसको 12 में से 12y में से 8y घटा दो, तो 12y में से 8y जाएगा तो 4y, कितना बचेगा? 4y बचेगा, कितना बचेगा? 4y बचेगा, ठीक है।
फिर 36 का प्लस माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 36 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 36 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। कितना बचेगा बेटा चलो, 20 बचेगा। कितना बचेगा, 20 बचेगा। बराबर में जीरो है तो बराबर में जीरो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कॉमन ले लो, क्या ले लो, यहाँ पर ले लेते हैं कॉमन, कहते हैं कॉमन ले लो भाई लोग। तो जो सभी में निकल आए, चार चार ले लेते हैं, ठीक है, चार को बाहर कर दो, है ना। यहाँ पर चार को, जहाँ पर चार को बाहर, चार कर लिए हमने कॉमन, तो चार तिहाई 12 है, मतलब यहाँ बचा 3x, है ना। चार का भाग करो 12 में तो चार तिहाई 12, मतलब 3x बचेगा यहाँ पास, प्लस चार बाहर भाग गया तो यहाँ सिर्फ बचेगा y, क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा y। चार का भाग देते हो 20 में तो चार पंचे 20, मतलब कि 5, चार बाहर भागा बराबर में जीरो। कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते, ये चार किस में है, गुणांक में, ये चार किस में है, गुणांक में है। बराबर किस पर आएगा, किस में आएगा, भाग में आएगा, किस में आएगा, भाग में आएगा। तो 3x प्लस का y माइनस का 5 बराबर जीरो को भागित कर दो 4। तो किसी भी संख्या का भाग यदि जीरो में दोगे, जीरो में दोगे तो क्या वो भी हो जाता है जीरो, क्या होता है, वह जीरो हो जाता है। मतलब यहाँ पर क्या बचेगा, मतलब यहाँ पर बचेगा 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर जीरो। और ये हो जाएगा अपना आंसर, क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रश्न 10वां को भी बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे, है ना। तो समझ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें प्यारे बच्चों। और हो सके तो अपने एक दो मित्रों को जरूर वीडियो को शेयर करें। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, प्लीज़ मेरी मेहनत को समझें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें प्यारे साथियों। इस छोटे यूट्यूब चैनल को भी सपोर्ट करो, है ना। चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।